ओम नमो नारायण मित्रों, आगामी 30 अप्रैल को शनिदेव वक्री होंगे। अब शनिदेव यहाँ पे क्या है कि अपनी मकर राशि से 12वें और कुंभ राशि से लाभ भाव में वक्री होंगे, लेकिन मेन मुख्य फल देंगे वो अपनी मकर के 12वें का ही। और अपने से 12वें भाव में किसी भी ग्रह का वक्री होना, यानी व्यय भाव में किसी भी ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं है। अब देखो, ये एक योग बन रहे, गुरु की मैं अलग से वीडियो डालूंगा। तो गुरु भी अपने से 12वें मूल त्रिकोण राशि जो है उनकी, उससे 12वें भाव में ही वक्री होंगे। वो 10 पहले हो जाएंगे 10 अप्रैल को। अभी फ़िलहाल शनि की बात करते हैं तो धनु राशि में शनि वक्री होंगे। इसके प्रभाव मित्रों कुछ अच्छे नहीं बताए हैं आचार्यों ने। धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में वक्री होंगे और 18 सितंबर को मार्गी होंगे। तो धनु राशि में वक्री होने का फल ये बताया है शास्त्रों में कि लोगों में एक तरह का भय व्याप्त रहेगा। ठीक है जी, भय और पीड़ा से लोग गुजरेंगे। तो यानी लोगों में एक तरह का भय और एक तरह की पीड़ा रहेगी। तो मेरे मित्रों को सलाह है, इस काल में किसी भी भीड़ तंत्र का हिस्सा बनने से बचें। उसका कारण है, शनि रहेंगे राहु से दृष्ट। तो शनि जब राहु से दृष्ट रहेंगे तो शनि प्रतिनिधित्व करता है न्याय का, कामगारों का, मजदूरों का, किसानों का और न्याय का। इसका शनि जो है प्रतिनिधित्व करता है। अब राहु है, ये है खबरों का राजा, इंटरनेट, मीडिया और अफवाहों का राजा कहूँ तो मेरे ख्याल अच्छा रहेगा। राहु अफवाहों का राजा है, तो कोई भी अफवाह बाज़ार में गर्म हो सकती है। चुनाव का दौर भी है तो अफवाहों का दौर गर्म रहेगा, ये तो जाहिर ही है। और फिर राहुदेव उच्च के हैं, अफवाहों का दौर गर्म ना रहे, ये तो रहने वाला है अगले साल 1.5 साल तक। खैर, लेकिन फ़िलहाल अब सामने शनि वक्री है केतु के साथ। तो किसी भी अफवाह में हमारे मित्रों को नहीं आना, कम से कम मेरे सब्सक्राइबर जो हैं उनके लिए मेरी सलाह है। ठीक है मित्रों, कोई भी अफवाह आ जाए पहले उसका पूरी तरह से आपने विश्लेषण करना है, और नहीं तो अगर आप अफवाहों में फंस गए तो आप फंस भी सकते हैं, मामला गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाहों से आपको बचना है। ठीक है, ये शनि और राहु ये आपस में दृष्ट मैंने कारक बता दिए आपको। तो कोई बहुत बड़ा आंदोलन भी छिड़ सकता है अफवाहों के ही कारण। खाली अफवाह होगी, लेकिन लोग सड़कों पे आ जाएंगे बिना बात में, खाली अफवाहों के ऊपर। तो भीड़ तंत्र का हिस्सा बनने से आपको किसी भी प्रकार का बचना है इस काल में, क्योंकि राहुदेव हैं वो तो अफवाहों के राजा हैं। और इस टाइम है भी बुध की राशि में, वायु तत्व की राशि में, अफवाहें उड़ेंगी दबा के। तो मित्रों, इस काल में आपको सावधान रहना अफवाहों से। राजनीति को ये प्रभावित करेगा ही। तो एक राज विग्रह भी बताया है इसका फल। तो राज विग्रह तो नई सरकार बनेगी, चलो इनकी बने या किसी की बने, लेकिन वो तो ऑटोमेटिक ही हो गया। ठीक है ना, लेकिन किसी दूसरे, हमारे देश में तो ऑटोमेटिक ही हो गया, चलो नई सरकार बनेगी। लेकिन किसी दूसरे देशों में कहीं ना कहीं कोई तख्ता पलट वगैरह हो सकता है। इमरजेंसी जैसे, आपातकाल जैसे हालत हो सकते हैं। इसके पीछे कारण है मित्रों, मंगल जब जब वृष राशि में होता है और शनि वक्री हो जाए, मंगल वृष राशि में रहेगा और शनि वक्री होंगे। ये देखा गया है पहले भी, जब जब मंगल वृष राशि में हो और शनि वक्री हो जाए, चाहे किसी भी राशि में, अब धनु राशि में हो रहे हैं और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है, तो छोटा मोटा युद्ध
या कोई आतंकवादी हमला या कोई बड़ी दुर्घटना, इस टाइप के योग बन जाते हैं जब जब शनि वृष राशि में रहेगा, वो जब जब मंगल वृष राशि में रहेगा और शनि वक्री होगा। अब 7 मई से 22 जून तक मंगल राहु युति में रहेंगे और सामने रहेंगे वक्री शनि और केतु। ये मित्रों पूरे विश्व में आपातकाल जैसे हालत बनेंगे, देख लेना आप इस काल में। और आंदोलनों के बारे में आपको बता ही दिया, तो अफवाहों के कारण कोई आंदोलन हो सकता है। और विश्व में कहीं भी, मैं इंडिया की नहीं कह रहा, विश्व में कहीं भी, तो किसान भाइयों को सलाह है भाई अप्रैल लास्ट तक अपनी, जब तक मंगल राहु युति में आए उससे पहले पहले अपनी फसलों को अपने काट कूट के सुरक्षित भंडारण कर लें भाई, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ वायु तत्व राशि में राहु है और मंगल आने के बाद ये मौसम को थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, आंधियाँ वगैरह चलवा सकता है। तो खैर अप्रैल तक लास्ट तक कर ही लेंगे वैसे ज़्यादातर, आजकल तो मशीन से है। और थोड़ा सा उसको फसल को रुक के बेचेंगे तो अच्छे दाम मिलने की संभावना है। ये किसान भाइयों को मेरी सलाह है। राजनीतिक हलचल बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है, इंडिया में क्या पूरे विश्व में रहेगी, देख लेना आप इस काल में। ये जो शनि है धनु का, ये बड़े बड़ों की खबर लेता है, छोटे मोटों की नहीं लेता है। अब वो चाहे विश्व में कहीं भी न्यायालय द्वारा ली जाए, अधिकतर तो ये न्यायालय से ही लेता है। सरकारों की खबर न्यायालय लेते हैं इस काल में, कभी भी देख लेना आप। जब सरकार में, सरकार के ऊपर न्यायालय का डंडा चलता है तो शनि वक्री होता है जिस टाइम में, उस टाइम में चलता है। ये आजमाई हुई बात है। तो विश्व में कहीं भी किसी भी सरकार के खिलाफ कोई न्यायालय से निर्णय आ सकता है, या किसी राजनीतिक बहुत बड़े व्यक्ति के खिलाफ भी कोई निर्णय इस काल में आ सकता है, शनि वक्री काल में। यानी 30 अप्रैल से शनि वक्री हो जाएंगे। तो इस काल में जो है आपके किसी भी कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय जो कि सरकारों को पसंद ना हो वो आ सकता है। और 18 सितंबर तक ये डेट है, इसमें देखिए आप क्या क्या घटनाएं घटती हैं विश्व में। तो ज्योतिष शास्त्र के जो स्टूडेंट हैं वो नोट करें जो जो मैंने बात बताई हैं, तो वैसा वैसा हो तो नोट करें, डेट लिखें। हम तो लिखा के छोड़ चुके भाई, अब हमने तो लिखनी छोड़ दी।